आप देख रहे हैं भक्ति और आनंद से सराबोर खाटू दिल्ली। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानू ये। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, मैं ही तो बस जानू ये। सावरिया मैं ही तो बस जानू ये। खाटू वाले श्याम धनी से मुझको मोहब्बत है, खाटू वाले श्याम धनी से मुझको मोहब्बत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। रिंगस से खाटू जो निशान लेके आया, किस्मत जगा दी तूने। निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, बिगड़ी बना दी तूने। सीकर राजस्थान के पवित्र धार्मिक स्थल बाबा खाटू श्याम जी मंदिर के एकदम समीप स्थित और पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से संचालित गढ़ धर्मशाला, जिसे श्री श्याम मंदिर सेवा मंडल दिल्ली द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके साथ दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, पंजाब एवं सिलीगुड़ी स्थित संपूर्ण भारत के समाज सेवी जुड़े हुए हैं। इसकी स्थापना दिल्ली के वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय श्री छोटेलाल जी चावलवाले ने की थी। गत रविवार 25 मई को श्री श्याम मंदिर सेवा मंडल दिल्ली के महामंत्री पश्चिम विहार दिल्ली निवासी मधुसूदन मित्तल के नेतृत्व में खाटू श्याम जी के दर्शनार्थ संस्था के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य एक बस में बैठकर परिवार सहित पहुंचे। कुछ पदाधिकारियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में खाटू श्याम जी की गढ़ धर्मशाला के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में सभी ने परिवार सहित उल्लास पूर्वक भजन कीर्तन भी किया, जिसमें नौजवान बच्चे भी शामिल रहे। गढ़ धर्मशाला पहुंचने पर रविवार की शाम को सभी ने बाबा खाटू श्याम जी के पवित्र दर्शन किए और उसके बाद अगले दिन सोमवार की सुबह भी बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन किए। इसके बाद गढ़ धर्मशाला में ही श्री श्याम मंदिर सेवा मंडल दिल्ली की ओर से अपनी आम सभा बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सत्यनारायण गोयल ने की। आम सभा में महामंत्री मधुसूदन मित्तल ने संस्था की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और भावी योजनाओं के संदर्भ में बताया और कोषाध्यक्ष आनंद प्रकाश कनोडिया ने पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसको उपस्थित समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने ध्यानपूर्वक सुना और तालियां बजाकर स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर संस्था के सेवार्थ अगली कार्यकारिणी गठित करने पर भी विचार किया गया, जिसमें प्रधान सत्यनारायण गोयल ने प्रार्थना की कि उनकी बढ़ती आयु के चलते किसी अन्य व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। उनकी इस प्रार्थना पर विचार करते हुए सभी ने सत्यनारायण गोयल जी का स्वागत किया और उनके स्थान पर सुप्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर राकेश गोयल को नया प्रधान नियुक्त किया गया। महामंत्री पद पर मधुसूदन मित्तल को तथा कोषाध्यक्ष पद पर
आनंद प्रकाश कनोडिया को फिर से नियुक्त किया गया, जिसका सभी ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर सेवा मंडल दिल्ली की ओर से विशेष कवरेज के लिए दिल्ली न्यूज 7 की टीम को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। और मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज 7, सबके साथ सबकी बात। राजस्थान सीकर के पवित्र धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी के मंदिर में आज दिल्ली न्यूज 7 की टीम पहुंची है और ये श्रेय जाता है श्री श्याम मंदिर सेवा मंडल संस्था, जो दिल्ली, पंजाब, सिलीगुड़ी और भी कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर बनाई है। काफ़ी पुरानी संस्था और इसकी एक बहुत पुरानी धर्मशाला यहाँ सीकर राजस्थान में मंदिर के लगभग 250 मीटर के समीप ही बनी हुई है। उसको बोलते हैं गढ़ धर्मशाला। गढ़ धर्मशाला की कार्यकारिणी द्वारा आज वार्षिक आम सभा का आयोजन भी किया गया दिनांक 26 मई सोमवार को। और हमारे साथ इस वक्त हैं गढ़ धर्मशाला के प्रधान श्री सत्यनारायण गोयल जी। नमस्कार सर। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि ये संस्था आपकी कब से चल रही है, धर्मशाला कब से चल रही है और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? देखिए, धर्मशाला तो मैं कहता हूँ कि आज मैं इसको 50 साल भी बोल सकता हूँ, 40-45 साल भी बोलता हूँ, तब से धर्मशाला है। बाकी हमारे हाथ में मैनेजमेंट जो आया है ये पिछले 15 साल से मेरे ख्याल से आया है। मैनेजमेंट जो पहले हमारे हाथ में नहीं था, अब हमारे हाथ में है। आप 15 साल से प्रधान थे? नहीं, 15 साल से तो नहीं था, काफ़ी टाइम से था मतलब। अच्छा। हाँ। और आज वार्षिक आम सभा में आपने इच्छा भी जाहिर की कि भाई अब मैं प्रधान नहीं रहूँगा, किसी और को मौका दिया जाए? इसका कारण सिर्फ मेरी अवस्था का हिसाब है। मैं 80 को पार कर चुका, तो अब ये काम दूसरे की जिम्मेदारी में जाना चाहिए। और मुझे कोई परेशानी है, इतराज़ कुछ नहीं है। सारे मेंबरों का मुझे बहुत अच्छा सहयोग है, सारे मेंबर अच्छे काम कर रहे हैं। किंतु देखिए, एक हर अवस्था का हिसाब भी तो होता ही है ना। जो संस्थापक हैं श्री छोटेलाल जी, उनके बारे में 2 शब्द बताइए आप। नहीं, देखिए, मैं दिल्ली को बिलोंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कलकत्ता से आया हुआ हूँ। तो हाँ, तो उस टाइम जब भी छोटेलाल जी ने ली थी, उस टाइम मैं कलकत्ते में ही था, तो उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा। हमारे साथ इसी संस्था के कोषाध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश कनोडिया जी। नमस्कार सर कनोडिया साहब। नमस्कार जी। और जो मैंने अभी देखा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मान सम्मान और सबसे ज़्यादा भारी नेतृत्व आप कर रहे हैं इस संस्था का। कुछ नहीं कर रहा तो मतलब कुछ नहीं। आपने अभी वार्षिक लेखा जोखा दिया, 2 साल का दिया, संस्था प्रॉफिट में भी आई है, तो क्या कहना चाहते हैं आप गढ़ धर्मशाला के लिए और अपनी संस्था के लिए? नहीं, हमारी संस्था देखिए 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और मैं शायद 75 या 77 से इसका कैशियर हूँ। इतना मेरे को 50 साल के करीब इसको कैशियर मतलब जो इसको हो गए। छोटेलाल जी मतलब श्याम बाबा के बड़े अनन्य भक्त थे और उन्होंने इस मंडल की स्थापना की। उनके प्रयास से जगह ली गई और जैसे श्याम बाबा की कुछ विभूतियाँ होती हैं, उसमें से छोटेलाल जी एक थे। फागुन महोत्सव जो यहाँ मनाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है खाटू श्याम जी के लिए, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ही अलग होती है। उसमें गढ़ धर्मशाला की तरफ से क्या रहता है? गढ़ धर्मशाला में उसके अंदर हमारे यहाँ जो श्याम बाबा का रथ निकलता है, ये 1948 के अंदर दिल्ली से यहाँ पर छोटेलाल जी के प्रयासों से, और जिस टाइम यहाँ पर आने जाने के कुछ साधन भी नहीं थे, सारा टीले थे, तो ये दिल्ली के अंदर सबसे पहले रथ बना। वहाँ पे रथ का इसका नगर भ्रमण हुआ और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी दिल्ली के यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, पुरानी दिल्ली में घंटाघर होता था, जो नई सड़क पे है वहाँ पे घंटाघर था और वहाँ पे घंटाघर बना हुआ था। तो जिस दिन ये रथ यात्रा निकल के निकली, उसके फ़ौरन बाद में वो रथ श्याम बाबा का चमत्कार कहिए, इतनी भीड़ थी, मगर उस रथ के निकलने के फ़ौरन बाद में 1-1.5 घंटे बाद ही घंटाघर मतलब जो ध्वस्त हो गया और उसके अंदर किसी को भी कोई जान मान की क्षति नहीं हुई। और उसके बाद में जिस टाइम यहाँ पर आने का कोई साधन भी नहीं था, मतलब जो है गाड़ियाँ भी मतलब जो रेते टीले वगैरह थे, उसके अंदर इतने बड़े रथ को यहाँ पर लाना और वो करना, ये सब छोटेलाल जी का प्रयास था और उनको ये था। और उसके बाद में रथ हमेशा एकादशी को, और इस रथ की बहुत महत्ता है इसकी, इस रथ के ऊपर छोटेलाल जी और आलू सिंह जी बैठते थे
और मतलब मैंने देखिए सुना है, मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, कि इसके अंदर रथ के ऊपर बैठ के उन्होंने किसी को कुछ भी जो कह दिया वो काम हो गया। किसी को कहा उसके पुत्र नहीं होता, बोले तेरे हो जाएगा, हो गया, मतलब जो है उनका ऐसा मतलब जो वो था। और उस टाइम बहुत रथ निकलते हैं, मगर धीरे धीरे ये रथ ही रह गया, बाकी सब रथों को प्रशासन ने बंद कर दिया, मगर इस रथ की महत्ता बहुत ज़्यादा है। श्री श्याम मंदिर सेवा मंडल के महामंत्री, दिल्ली के प्रसिद्ध समाज सेवी मधुसूदन मित्तल जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मुझे ये बताइए कि जो अभी वार्षिक आम सभा हुई, नई कार्यकारिणी आपकी, प्रधान, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुने गए और उसके बाद टीम बनाई जाएगी, तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 2 साल का। 2 साल का। और ये जो गढ़ धर्मशाला इतने वर्षों से यहाँ चल रही है, और जो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन किया है, मुझे लगता है कि शायद ये सबसे समीप की, मंदिर से सबसे समीप की धर्मशाला है। तो इसके लिए क्या जो यहाँ की व्यवस्थापक मंदिर समिति है, प्रताप सिंह चौहान जी वगैरह, वो गढ़ धर्मशाला को और आपकी संस्था को कुछ तारतम्य उनके साथ रहता है सर? नहीं, हमारा उनसे प्यार प्रेम है, लेकिन वैसे कोई मतलब नहीं है। वैसे संस्था अपने ही दम पे चलती है और उनका आशीर्वाद जरूर हमें मिलता रहता है, लेकिन और कोई बात नहीं। पूरी धर्मशाला के अंदर अभी जो यात्री हिंदुस्तान भर से ठहरने के लिए आए, तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? यहाँ पर रूम्स की व्यवस्था है, कुछ कूलर के कमरे हैं, कुछ एसी के कमरे हैं, अटैच बाथरूम की है, जन सुविधा पूरी है। उसके बाद खाने का विशेष प्रबंध है, सस्ते कॉम्प्लीमेंट्री रेट्स के ऊपर भोजनालय है हमारे पास में, उसका भोजन मिलता है। 24 घंटे यहाँ सेवा मात्र रहता है, हर समय किसी को आने जाने की कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा कुछ लोग बाहर के भी आते हैं जो कि खाली अपना काम करके जाना चाहते हैं, उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं आती। और कुछ कमरे समय समय पर अगर कोई कहता है कि मेरे पे पैसे देने के लिए नहीं है, तो निःशुल्क भी दिए जाते हैं। भावी योजनाएं क्या हैं आपकी, जो अगली कार्यकारिणी जो आ रही है नवनियुक्त डॉक्टर राकेश गोयला जी के नेतृत्व में, भावी योजनाएं क्या? भावी योजना में सबसे पहले अभी हमारे पास एक कोर्ट का मैटर चल रहा है, हम सबसे पहले उसको प्रायोरिटी पे लेंगे। और उसके बाद जो सफाई व्यवस्था और जो आनंद जी कार्य देख रहे हैं कमरों को बनाने का, जो काम हमारे सफाई से चले जा रहे हैं, क्योंकि पुरानी धर्मशाला जगह जगह प्लास्टर घुड़ता है और जगह जगह हम सब जगह टाइल्स के कमरे सब कुछ करते जा रहे हैं, ताकि एक नया रूप दिया जा सके और हेरिटेज लुक भी इसकी बनी रहे। तो भावी योजना में उन्हीं को पूरा करना है। और इसके अलावा यहाँ पूरी कोशिश रहेगी कि सेवा भाव से जो समय समय पर यह है, जैसे यहाँ पे दोनों तीनों गेटों पे पानी की प्याऊ लगा रखी है, हर तरह से ये सो कोशिश है कि जो यात्री निकलते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और फिर जो भी भविष्य में और कार्य आएगा या मंदिर से किसी तरह के सहयोग की बात होगी, वो ज़रूर करेंगे। और इस रथ को जो है हमारे भावी योजना में अभी आज एक विषय आया है, इस रथ को भी हम एक एंटीक रूप दे करके, क्योंकि 80 साल से 90 साल से 80-90 साल के बीच में ये रथ बाबा का निकल रहा है, तो इसको कोई एंटी रूप देके ताकि भक्तों को इसका प्रताप मिल सके। हमारे साथ हैं इसी संस्था के नवनियुक्त प्रधान डॉक्टर राकेश गोयला, जो कि चांदनी चौक से बिलोंग करते हैं और बहुत ही मशहूर डेंटिस्ट कहे जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो शुभकामनाएं, आप नए प्रधान नियुक्त हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ये बताइए कि आप इस संस्था से, क्योंकि पुरानी संस्था, आप कितने समय से जुड़े हुए हो? सर जहाँ तक उसकी बात है, पहले तो मैं खाटू से जुड़ा की बात करूँ तो बचपन से जुड़ा हूँ। श्याम बाबा हमारे इष्ट देवता भी है, कुल देवता भी है। मैं तो यहाँ 56-57 से आता हूँ, जब बैलगाड़ी से आया करते थे, है ना। और हमारे यहाँ सारे जितने भी शुभ काम होते हैं खाटू आना पड़ता है हमें, और खाटू में ही होते हैं आके। और दूसरी बात जो ये 2 बातें बता रहे हैं, जो छोटे लाल जी थे वो मेरे नाना जी थे, तो और हमारी मम्मी के चाचा थे खास, तो चाचा भतीजी में बहुत प्यार था। और दोनों भक्त थे, दोनों पता नहीं क्या क्या सब कुछ करते थे खाटू के लिए, है ना। उसी के लेते हुए हमारे पिताजी इससे जुड़े थे, क्योंकि वो नंबरदार थे, समझदार थे, तो घर धर्मशाला खरीदने में उस सब के चक्कर में उनको यहाँ खाटू से प्यार पड़ा था, और यहीं पे खाटू में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था मंदिर में, है ना। मैं तो आता तो जब से रहा हूँ, जुड़ा हुई हूँ, पर जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी मैं अब इनके सहायता से ही पूरी कर पाऊँगा, है ना। तो आनंद प्रकाश कनोडिया की सहायता और मधुसूदन मित्तल जी की सहायता, इनके साथ मिलके आप संस्था को आगे बढ़ाएंगे।
बाकी मेन कर्ता धर्ता जो है वो आनंद जी है, और जो दिमाग से चलता है वो हमारे मित्तल साहब का चलता है, मधुसूदन मित्तल का नाम इन्हीं का चलता है, खौफ इन्हीं का चलता है। है ना, तो भैया मैं तो इन्हीं के साथ से जुड़ा हूँ। तो प्रधान जी, फिर आप अपनी पूरी नई टीम को एक बार बोलिए कि ये जोर से एक बार खाटू श्याम जी का नारा लगाएं। जय श्री श्याम, हरे का सहारा, श्याम। जय श्री श्याम। श्याम बाबा हमारे कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, और संस्था में मेरे ताऊ जी स्वर्गीय श्री सुभाष शर्मा जी जुड़े हुए थे, और उनकी भगवान के जाने के बाद उनके स्थान पर मुझे लिया गया संस्था में। तो मुझे खाटू आते हुए करीब मेरी उम्र 35 साल तो हो गए, मैं 35 साल से आ रहा हूँ खाटू, और यहाँ सभी मधुसूदन अंकल हैं, आनंद अंकल हैं, इनसे ज़्यादा परिचय है, बब्बन भाई हैं, सुमित भाई हैं, सबके साथ मिलके संस्था का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सब साथ में, और बाबा की कृपा है सबके ऊपर। गोड़ोदिया बहुत सालों से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। प्रधान जी के जो पापा थे वो भी संस्था जुड़े हुए थे, उन्होंने मंदिर में 2 खाते टाइम उनके प्राण गए थे फागुन मेले में ही, ये बात बड़ी यादगार है अपने नाम में। प्रधान जी के पापा गोपीनाथ जी के मंदिर में 2 खा रहे थे, उनके प्राण चले गए थे फागुन मेले, हम सब वहीं थे, हाँ प्राण त्यागे थे। तो मेरा रिंदा करो दिया। देख रहे हैं भक्ति और आनंद से सराबोर खाटू दिल्ली।